मूवी की शुरुआत में हम नोवी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गद्दे लेने गया था। वो गद्दे लेकर आता है और अपने बच्चों से उसकी हेल्प के लिए बोलता है। हेल्प के समय उसका एक बच्चा खांसने लगता है। तब नोबी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें स्मोक करने के लिए मना किया था, जिस पर वो लड़का बोलता है कि मुझे लगा आपने गांजा फूकने के लिए मना किया है, ना कि सिगरेट। उनका घर बहुत छोटा था, इसलिए उस नए गद्दे को रखने के लिए जगह नहीं थी। तब उसके 9 बच्चों में से एक लड़का बोलता है कि उसे एक कमरे में रख दें, लेकिन नोबी उसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो कमरा उसके छोटे भाई का था जो कि 28 साल पहले उससे बिछड़ गया था और नोबी उसे अभी तक ढूंढ रहा होता है। अब सीन यहीं पर कट होकर नोबी के छोटे भाई सेबेस्टियन की तरफ जाता है जो कि एक टॉप मिलिट्री सीक्रेट एजेंट बन चुका है। वो एक मिशन पर होता है जिसमें उसे एक गुंडे से इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है। सेबेस्टियन फाइट करके गुंडों के लीडर को पकड़ता है और उसमें एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे प्लान के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे सकता हूँ। तब वो गैंगस्टर उसे बताता है कि इस बार वो WHO की चैरिटी मीटिंग में एक एक्ट्रेस को टारगेट कर रही हैं। वो प्लान बताने के बाद एंटीडोट मांगता है, लेकिन तब तक समय पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन कट होकर नोबी पर जाता है जो कि फुटबॉल का मैच देख रहा होता है जहां उसकी टीम जीत जाती है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने बम में एक रॉकेट लगा देता है। जैसे ही वो फटने वाला होता है तब एक लड़की उसे गिरा देती है, जिससे वो रॉकेट बाहर जाकर फटता है। उसी समय नोबी का एक दोस्त आकर उसे सेबेस्टियन का पता बताता है, जिसे सुनकर नोबी बहुत खुश होता है और WHO की मीटिंग में जाने की तैयारी करता है। WHO में बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स प्रेजेंट थे, जिसमें हैरी पॉटर वाला हीरो भी मौजूद होता है। नोबी भी वहां पहुंचकर मुफ्त में मिल रही सभी दारू को सफा चट कर जाता है और सेबेस्टियन का वेट करने लगता है। सेबेस्टियन वहां उस लेडी एक्ट्रेस को बचाने आया था जिसका नाम गैंगस्टर ने लिया होता है। वो इवेंट एड्स की जागरूकता के लिए था, जिसमें एक एड्स से पीड़ित बच्चा स्पीच दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक कैमरामैन ने कैमरा में गन छुपाई हुई है, जिसे सेबेस्टियन नोटिस कर लेता है। वो उस पर गन पॉइंट करके चलाने ही वाला होता है कि तभी नोबी पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और उसकी गोली मिस होकर एड्स वाले बच्चे को हिट करती है और उसकी ब्लड ड्रॉप सीधा जाकर हैरी पॉटर वाले एक्टर के मुंह में गिरती है, जिससे उसे एड्स हो जाता है। उधर वो शूटर एक्ट्रेस की जगह WHO के हेड को गोली मार देता है। सेबेस्टियन के साथियों को लगता है कि वो भी गुंडों से मिला हुआ है, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन उनसे लड़ता है और नोबी को बाय बोलकर छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन गलती से वो गिर जाता है। नोबी उससे बोलता है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और वो भी सीधा सेबेस्टियन के ऊपर कूद जाता है, जिससे उसका पैर वहीं पर टूट जाता है और नोबी की दारू की बोतल सेबेस्टियन के सिर से टकराकर टूट जाती है। लेकिन नोबी को सारा दुख अपनी बोतल के टूटने का था। सेबेस्टियन का पैर टूट चुका था, इसलिए नोबी उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन नशे में होने के चलते सेबेस्टियन फिर से गिर जाता है। उसके बाद सेबेस्टियन उसे उसकी कार में बैठने को बोलता है, लेकिन बाकी एजेंट्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर बुलेट प्रूफ कार होने के चलते वो लोग बच जाते हैं। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त भी नोबी फुटबॉल मैच को देख रहा था, जिसके चलते वो ब्रिज से टकराकर नदी में गिर जाते हैं। नोबी डूबते समय भी फुटबॉल का मैच देख रहा था, लेकिन तभी गाड़ी बंद होने के चलते मैच भी बंद हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में हेडलाइन आती है कि हैरी पॉटर वाले एक्टर को HIV पॉजिटिव हो चुका है, जिसे देखकर सीक्रेट सर्विस एजेंट अपने एक ऑफिसर को सेबेस्टियन को मारने का आदेश देते हैं। अब सीन वापस से कट होकर नोबी और सेबेस्टियन पर जाता है, जहां सेबेस्टियन नोबी को बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और MI6 के लिए काम करता है, जिस पर नोबी बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सेबेस्टियन कहता है कि उसके नाम में ही सीक्रेट है। उसके बाद सेबेस्टियन अपनी ऑफिसर फ्रेंड जूडी को कॉल करता है। जूडी उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन सेबेस्टियन उसे बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। उसके बहुत समझाने के बाद जूडी मान जाती है और उसे बता देती है कि कमांडर ने उसे मारने के लिए एक ऑफिसर भेजा है। सेबेस्टियन उसे एक आदमी का पता लगाने को बोलकर फोन काट देता है।
उसी वक्त नोबी गलती से उसके गले में एक ट्रैकर डाल देता है और पता लगने पर वो बोलता है कि चलो तुम अब अगले 28 सालों तक तो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन सेबेस्टियन अपना बैग पैक करने लगता है। तब नोबी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब सेबेस्टियन उसे बोलता है कि वो छुपने जा रहा है क्योंकि बाहर ऑफिसर्स उसके खून के प्यासे हैं। तब नोबी उसे बोलता है कि उसके घर से बेटर जगह कोई नहीं है क्योंकि कोई उसके भाई को नहीं जानता। सेबेस्टियन को ये बात अच्छी लगती है और वो मान जाता है। फिर नोबी उसे अपने शहर लेकर जाता है, जहाँ घर के अंदर जाते ही नोबी का छोटा बेटा उसके पास आता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, तब वो देखते हैं कि नोबी की बेटी एक लड़के से क्लोज हो रही थी। फिर नोबी उसे अपने बाकी बच्चों से मिलाता है। नोबी अपने बच्चों को ब्रेकिंग बैड दिखाता है और बायो के नाम पर एनिमल प्लेनेट दिखाता है। नोबी अपने बच्चों को सेबेस्टियन से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी बच्चे सेबेस्टियन को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिससे सेबेस्टियन को हैरानी होती है कि वो सब उसे कैसे जानते हैं। तब नोबी का एक बेटा उसे सेबेस्टियन का रूम दिखाता है, जहां उसकी बहुत सी पिक्चर्स लगी हुई थी, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है। दरअसल बचपन में उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके चलते दोनों भाइयों को ऑर्फनेज जाना पड़ा था। उसी ऑर्फनेज में एक फैमिली सेबेस्टियन को गोद लेने आती है। अब सीन यहीं पे शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहां नोबी अपनी फैमिली को यूएन की पिक्चर दिखा रहा होता है। तभी सेबेस्टियन की नजर किलर पर जाती है, जिसे वो जूडी को देकर उसे ढूंढने को कहता है। फिर सेबेस्टियन नोबी को किसी सुनसान जगह ले जाने को बोलता है। तब नोबी उसे रेलवे स्टेशन के पास लेकर जाता है, जहां सेबेस्टियन ट्रेन देखकर उस दिन को याद करता है जब वो दोनों बिछड़े थे। छोटे नोबी और सेबेस्टियन ट्रेन में बैठे होते हैं। सेबेस्टियन वॉशरूम जाता है और नोबी उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। सेबेस्टियन उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन नोबी जा चुका होता है। यहीं पे एक बार फिर शीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहां नोबी उसे लेकर उस सीक्रेट जगह पहुंच जाता है। लेकिन ये कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि नोबी ने सेबेस्टियन के आने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसकी खबर उस सेबेस्टियन को ढूंढने वाले ऑफिसर को लग जाती है, क्योंकि नोबी ने पार्टी हॉल के बाहर बोर्ड पर ये लगा रखा था। सेबेस्टियन को पता चल जाता है कि मिलिट्री वाले उन तक पहुंच चुके हैं। तब नोबी अपने बच्चों की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करवाता है और उतनी ही देर में वो दोनों भाई एक फिश फैक्ट्री में चले जाते हैं। लेकिन मिलिट्री वहां भी आकर सेबेस्टियन में डार्ट से पॉइजन डालती है। सेबेस्टियन नोबी को उसे शक करके थूकने को बोलता है, नहीं तो 90 सेकंड में वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। नोबी वैसा ही करता है। तब सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो डार्ट उसके लोअर पार्ट में भी लगा है, लेकिन नोबी इस बार मना कर देता है। तब सेबेस्टियन उसे बोलता है कि बस अब उसके पास 7 सेकंड हैं। नोबी नहीं मानता। तब वो जबरदस्ती उससे वैसा करवाता है, जिसे नोबी के दोस्त दूर से देख लेते हैं और कुछ और समझकर उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेबेस्टियन की जान भी बच जाती है। उधर मिलिट्री कमांडर उन दोनों की वीडियो देखते हैं, जिसे नोबी के फ्रेंड्स ने नेट पर डाल दिया था। कमांडर नोबी और सेबेस्टियन को मारने का ऑर्डर देता है। उधर जूडी सेबेस्टियन को किलर का इंफॉर्मेशन देती है। वो कमांडर के ऑर्डर के बारे में भी उसे बताती है। सेबेस्टियन और नोबी उसके बाद किलर को पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। जूडी सेबेस्टियन को बताती है कि उसको पता चल गया है कि किलर कहाँ जाने वाला है। वो उसे बताती है कि वो कूगर पार्क में जा रहा है, जहाँ वो जोना स्मिथ नाम के एक बंदे से मिलेगा, जो कि एक होटल में अपनी वाइफ के साथ ठहरा है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें उसकी वाइफ से मिलकर उसके साथ फ्लर्ट करना होगा, ताकि तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सको। दूसरी तरफ नोबी अफ्रीका में भी ड्रग डीलर ढूंढ लेता है और उससे हीरोइन का इंजेक्शन भी लेता है। उसका हीरोइन का इंजेक्शन गलती से सेबेस्टियन की दवाई की इंजेक्शन के साथ मिक्स हो जाता है और सेबेस्टियन गलती से हीरोइन वाला इंजेक्शन लगाकर नशे में हो जाता है, जिससे उसका मिशन पर जाना पॉसिबल नहीं था। तब जोडी नोबी को उसकी जगह लेकर होटल जाने को बोलती है और लीना स्मिथ के साथ फ्लर्ट करने को भी बोलती है। वो बताती है कि लीना स्मिथ ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ की मेड ने भी ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने होते हैं और नोबी उसी को लीना समझकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो अपने रूम में जाता है, जहाँ उसके बाथरूम का फ्लैश काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो रिसेप्शन पर कॉल करके एक मेड को बुलाता है।
उधर हम देखते हैं कि लीना को पता था कि सेबेस्टियन वहां आएगा और वो नोबी को सेबेस्टियन समझकर उसके रूम में चली जाती है, लेकिन नोबी उसे फ्लश ठीक करने वाली समझकर उसे वॉशरूम में ले जाता है। तभी मेड बाहर आ जाती है। तब नोबी बाहर जाकर उसके साथ एक बार फिर से फ्लर्ट करने लगता है। लीना भी अपने सारे कपड़े उतार कर बाहर आती है। तब वो देखती है कि मेड नोबी के ऊपर है। वो उसे भगाकर खुद उसके ऊपर चली जाती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आता है और नोबी पर गन पॉइंट करके उसे गुड बाय बोलता है, लेकिन तभी अचानक से सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और वो सबको मार देता है सिवाय लीना के। वो उससे पूछता है कि किलर तुम्हारे हस्बैंड से क्यों मिला। तब वो बताती है कि उसने उसके हस्बैंड से कोई वायरस खरीदा था जिसे वो लोग कल इस्तेमाल करेंगे। सेबेस्टियन के कुछ और पूछने से पहले ही वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है जो कि मिलिट्री एजेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन सेबेस्टियन और नोबी उनसे बचकर जंगल की तरफ जाते हैं। उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, ऊपर से मिलिट्री एजेंट्स भी उनके पीछे पड़े हुए थे। उसी वक्त नोबी को एक आइडिया आता है और जब वो एजेंट्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें दोनों भाई कहीं नजर नहीं आते। दरअसल वो दोनों एक एलिफेंट के पीछे घुस गए थे, क्योंकि नोबी ने एक दिन देखा था कि हथिनी के पीछे इतनी जगह होती है जिसमें दो लोग आराम से छुप सकते हैं। एजेंट्स के जाने के बाद वो लोग वापस घर आते हैं। वहीं नहाते वक्त नोबी और सेबेस्टियन पुराने दिन को याद करने लगते हैं। सेबेस्टियन उसे उस दिन के बारे में पूछता है जब वो उसे छोड़कर चला गया था। नोबी उसे सारी सच्चाई बताता है कि जब हमारे अडॉप्शन की बात आई तब वो न्यू पेरेंट्स एक ही बच्चे को रखना चाहते थे। मैनेजर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने, इसलिए सेबेस्टियन के लिए नोबी ने अपनी कुर्बानी दे दी। ये सुनकर सेबेस्टियन नोबी से माफी मांगता है और दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद नोबी उसे बोलता है कि कल तुम वो प्लेस ढूंढना जहां वो लोग वायरस रिलीज करने वाले हैं। मैं तो किसी क्लब में बैठकर फुटबॉल का मैच देखूंगा। उसी समय सेबेस्टियन को क्लिक करता है कि वो लोग हो न हो चिली में हो रहे फुटबॉल मैच को टारगेट करेंगे। उसके बाद दोनों ड्रग डीलर की हेल्प से वहां पहुंच जाते हैं। चिली की पुलिस भी सेबेस्टियन को ढूंढ रही थी। वहीं न्यूज में बताया जाता है कि मैच देखने डोनाल्ड ट्रंप, हैरी पॉटर और वो एड्स वाला बच्चा भी आ रहा है। न्यूज में बताते हैं कि विनिंग मूवमेंट पर अब तक के सबसे बड़े रॉकेट्स छोड़े जाएंगे। नोबी की फैमिली भी मैच देखने आई थी। नोबी के नेबर्स उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते सीक्रेट्स एजेंट को उनके बारे में पता चल जाता है और वो आकर सेबेस्टियन को पकड़कर ले जाते हैं। नोबी उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे मिलिट्री की कार दिखती है तो नोबी वहां अंदर जाता है। तब उसे कुछ लड़कियां विदाउट ड्रेस दिखाई देती हैं, जिससे नोबी को लगता है कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, इसलिए वो सभी को वहां से भगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जगह एक स्पा थी। सेबेस्टियन को तो गैंगस्टर सैंटियागो में ले जाकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहीं हम उस एक्ट्रेस को भी देखते हैं जिसे सेबेस्टियन WHO की मीट में बचाने गया था। दरअसल उस एक्ट्रेस ने ही WHO के हेड को मरवाया था और वो अब फुटबॉल मैच में R19 नाम का वायरस छोड़ने वाली थी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो सेबेस्टियन को मारने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। नोबी एक जगह बैठकर रो रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो सेबेस्टियन को ट्रैक कर सकता है। वो सेबेस्टियन का पता लगाकर वहां जाता है, लेकिन एक गुंडा उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी नोबी की वाइफ का कॉल आता है और वो गुंडा उसको गाली दे देता है। नोबी उस गुंडे की गिरी हुई बंदूक उठा लेता है और उसे वहीं पर शूट कर देता है। उसके बाद नोबी सभी गार्ड्स को गोली से मारते हुए अंदर जाता है और सेबेस्टियन को बचा लेता है। उसके बाद वो स्टेडियम जाते हैं जहां मैच में अब बस 4 मिनट ही बचा था, इसलिए वो अंदर जाने का सोचते हैं। फिर नोबी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर पिच के अंदर चला जाता है। वो उस एक्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। तभी जोडी उन्हें कॉल करके बताती है कि वायरस उन पटाखों में से किसी एक में है। सेबेस्टियन नोबी को एक्ट्रेस को गोली मारने को बोलता है, लेकिन नोबी की गन जाम हो जाती है। उधर वो एक्ट्रेस रॉकेट लॉन्च करने वाली ही होती है कि तभी नोबी का बेटा आकर उसे बॉल मार देता है। उधर वो सीक्रेट एजेंट भी सेबेस्टियन को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी नोबी के दूसरे बच्चे एड्स वाले बच्चे को व्हील चेयर से गिरा देते हैं, जिसके चलते उस स्नाइपर की मौत हो जाती है।
उधर वो एक्ट्रेस खुद को संभाल कर पटाखे लॉन्च कर देती है। तब जोडी उसे कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। नोबी उसे पूछता है कि वो वायरस कौन से रॉकेट में है। तब जोडी उसे बताती है कि सेंटर से लेफ्ट में। तब नोबी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर जोडी उसे बोलती है कि साइड वाले रॉकेट में भी वायरस है। तब नोबी उसे बोलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही होल है। तब सेबेस्टियन आता है और वो भी रॉकेट पर बैठ जाता है। रॉकेट ब्लास्ट होने के बाद दोनों ही साथ में उड़ जाते हैं और जब नोबी नीचे गिरता है तब गलती से उससे गोली चल जाती है जो कि हैरी पॉटर वाले हीरो को लगती है और उसके ब्लड ड्रॉप्स ट्रम्प के मुंह में जाकर गिरते हैं। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि ट्रम्प को भी एड्स हो गया है और उस एक्ट्रेस को अरेस्ट कर लिया गया है और उस एड्स वाले बच्चे को ऑफिसर के मर्डर की कस्टडी में ले लिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है जहां नोबी और सेबेस्टियन एडमिट हैं और नोबी की फैमिली उससे मिलने आती है। मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें।